क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और रिपोर्ट के दौरान पता चला है कि आपका एएमएच कम है? अब आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आईवीएफ कर लो, वरना कभी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और उसमें भी यदि 1 से नीचे होगा आपका एएमएच तो बोला जाएगा कि आपको तो डोनर लेना पड़ेगा, आपके तो अंडे ही नहीं बचे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आईवीएफ भी यदि 1-2 महीने में नहीं करेंगे तो इसके चांस भी चले जाएंगे। जितने जल्दी हो उतना आईवीएफ आपको कराना कंपलसरी है, वरना कभी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो पहले भी साथ देखे होंगे वीडियोस, फीडबैक वगैरह, वापस जाके देखना। 0.07 में 2 दिन पहले हमारे पेशेंट ने कंसीव किया है, वो तो हम इसी वीक की बात कर रहे हैं। बाकी इतने 10 सालों से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 0.3 0.4 में 1 महीने में रुकी हुई प्रेगनेंसी भी उतनी ही सारी है ना। तो एएमएच लो यानी कि आईवीएफ ऐसा कहीं नहीं है। आराम से आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा रीज़न बोला जाएगा कि आपकी एज ज़्यादा है, तो इस एज में तो आप कभी नेचुरल कंसीव नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आप आईवीएफ कर लो। तो उसमें भी 40 के ऊपर, 45 के ऊपर कंसीव किए हुए कितने सारे पेशेंट मेरे पास है। तो आपके अंदर जो एंजाइटी, जो नेगेटिविटी डाल देते हैं, उससे पहले निकालिए। आपका एएमएच कितना भी कम हो, चाहे कितनी भी आपकी एज हो, आप उसी में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपकी एंजाइटी कम करने के लिए, ये बताने के लिए है कि एएमएच यानी आईवीएफ नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एएमएच लो क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे रीज़न है जो एएमएच लो कर देता है। लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रेस वाली है। दूसरा, पहले लड़कियां सिर्फ घर संभालती थी, अभी वो घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, और उसमें भी कांस्टेंट 24 आवर्स उसका स्ट्रेस चलता रहता है। तो स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल, खान पान हमारा बहुत हद तक बदल गया है। बाहर की चीज़ें, प्रोसेस फूड, पैकेट्स फूड घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा परेशान करेगा। तो उसके चलते हो जाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो उसके चलते भी हार्मोन बिगड़ते हैं। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, यदि अचानक से वज़न बढ़ गया, अचानक से कम किया तो भी हार्मोन बिगड़ता है। दूसरा एक मेन पॉइंट ये रहता है, जो 10 सालों में हमने देखा है कि जो हस्बैंड वाइफ का ऐसा केस है कि जिसमें वो अलग अलग रहते थे, अलग अलग सिटी में, या फिर एक ही घर में रहते, लेकिन हमने बताया अभी वर्क के चलते रिलेशन ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं। तो यदि उन लोगों की रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती तो भी एएमएच डाउन हो जाता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल शादी को हुआ होता है, अभी तक उन लोगों का रिलेशन ही नहीं हुआ होता है। फिर आईयूआई, आईवीएफ करते फिर सक्सेस नहीं होता, मेरे पास आता है। उसमें एक मेन रीज़न होता है कि हमारा रिलेशन नहीं हो पाता है, उसके चलते हमने आईयूआई, आईवीएफ ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हुआ, तो अब हमने सोचा कि आपसे दवाई ले। तो यदि रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है तो भी एएमएच डाउन हो जाता है। दूसरा रहता है विटामिन डेफिशिएंसी, क्योंकि हम जो फूड ले रहे हैं, जो चाहे फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जो सब्जी लेते हैं, उसमें भी जो केमिकल के इतने सारे यूज़ होते हैं। यदि नॉनवेज खाते हैं तो उसमें भी इतने सारे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स के दिए जाते हैं। दूध की, दही, पनीर यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसमें भी उतने केमिकल रहते हैं। तो ये सब के चलते न्यूट्रिशन हमारा काफ़ी कम है। धूप में हम निकलते नहीं हैं तो विटामिन डी भी उतना ही कम रहता है। तो विटामिन डी यदि कम होगा तो भी आपका एएमएच कम होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो ये तो रीज़न हो गए कि किसके चलते एएमएच डाउन होता है। अब बात करते हैं एएमएच बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पेशेंट, यानी कि जो पहली बार मेरे पास आता है तो वही बोलता है कि मैडम हमें तो ऐसा बोला गया है कि एएमएच कभी नहीं बढ़ता है, आप बोलते हैं कि एएमएच बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है। जी हाँ, हमने अभी बताया, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 0.01 से आराम से 2 तक भी एएमएच गया है ना। तो एएमएच बढ़ भी जाता है, एएफसी काउंट भी बढ़ता है। कभी कभी क्या रहेगा कि आपके अंदर हार्मोन अच्छे नहीं है, हमने जैसे बताया लाइफस्टाइल ये सब, तो एएफसी काउंट 0 तक आ जाता है, 1 तक आ जाते हैं, उसको हमने 5-6 तक भी पहुंचाया है। उसका क्या रीज़न होता है, तो फॉलिकल्स तो हमारी ओवरी में रहेगी लेकिन वो डोरमेंट रहेगी, यानी कि वो काम नहीं कर रही है, उसके अंदर से हार्मोन नहीं बना रही है। बेसिकली जो एएमएच होता है वो फॉलिकल में से ही बनता है। तो हम जब वो उसको लाइफस्टाइल से, डाइट से, एक्सरसाइज, होम्योपैथिक दवाई से
सब चीज़ें ठीक करेंगे, हार्मोन ठीक होगा तो वो फॉलिकल में भी एक्टिव होगी, एफसी काउंट भी बढ़ सकता है, उससे अच्छे से अंडे बनेंगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्लांटेशन के लिए लाइनिंग की दवाई रहेगी। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। तो कहीं भी आपको ऐसा बोला गया है कि आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाएंगे, आईवीएफ ही करना पड़ेगा, डोनर के साथ करना पड़ेगा, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इस सब में आराम से नेचुरल हम कंसीव कर सकते हैं। तो अभी लाइफस्टाइल के लिए हमने जो बात की, तो लाइफस्टाइल कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, एक्सरसाइज डेली 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज करो, चाहे फिर आप वो ऐसे ही निकालो यूट्यूब से वीडियो 10 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट, 20 मिनट 30 मिनट, जितना टाइम है उतना, जो भी आपको पसंद है एक बार शुरू करो। एक बार आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे फिर जाके आप वहाँ पे जो स्पेसिफिक है वो भी कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज डेली करनी है। खान पान में आप वहाँ पे हमने जैसे बताया पहले, तो पैकेट्स कट करिए, जो भी फूड हो घर की बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। बाहर के पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम, ज़्यादा शुगरी फूड ये फिर बंद करिए। वंस इन वाल बाहर खा सकते, जैसे संडे को गए, घूमने गए, कुछ खा के आए, उसमें हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो आप अपनी डाइट अच्छी करिए, उसमें प्रोटीन अच्छा रखना है। तो प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में इतना रहता नहीं, जब हम बोलते प्रोटीन लेते हैं तो एक ही आंसर रहेगा, हाँ मैं दाल डेली खाती हूँ, उसमें से 5 या 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन अच्छा रखना ज़रूरी है। सुबह में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, दोपहर में भी दाल के साथ आप अंडा, पनीर, टोफू ये सब की भुर्जी ऐड करिए, रात में भी वापस ये सब लीजिए। तो प्रोटीन किस में से मिलेगा आपको, स्प्राउट्स में से मिल जाएगा, छोले, राजमा, चना, मूंग, ये सब में अच्छा रहता है। फिर आप पनीर की आइटम ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, बेसन चिल्ला, कितने सारे ऑप्शन आप ढूंढेंगे गूगल पे, इतनी सारी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ अपना, और एक प्रोटीन पाउडर घर पे रखो। यदि कुछ डाइट में कवर ना कर पाए तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध ले लो। हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कंसीफाई का प्रोटीन पाउडर, लिंक हम रख देंगे, आप ले सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसके रिजल्ट है। तो यदि आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर घर पे रखो। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ये ले सकते हैं, रात में डिनर के बाद ले लो तो स्टेमिना भी अच्छी रहेगी, रिलेशन भी अच्छा रहेगा, ये आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी करेगा। प्लस ये आपकी प्रोटीन इंटेक के साथ इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल भी है, इसमें आपको DHA मिल जाएगा। तो ये सब ऑल ओवर आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को और इम्प्लांटेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आप ये यदि डाइट में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर घर पे रखिए, वो आप ले सकते हैं। तो डाइट में विटामिन भी ऐड करना ज़रूरी है। यदि विटामिन डी के लिए आप धूप में नहीं बैठते तो विटामिन डी के सप्लीमेंट भी शुरू करिए। मल्टीविटामिन लेना भी ज़रूरी है। अगेन यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम नीचे लिंक रख देंगे कंसीफाई का। कंसीफाई एम हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, कंसीफाई एफ हम फीमेल के लिए ले सकते हैं, वाइफ के लिए ले सकते हैं, जिससे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल उसमें है। प्लस उसके अंदर कोक्यूटेन है, एक्साजेंथिन है, लाइकोपिन है, प्रोटीन है, जो ऑल ओवर ये सब AMH को बढ़ाने में और हमारी एग क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। लिंक हम फिर से नीचे रख देंगे। तो विटामिन स्टेटस अपना अच्छा रखिए, प्रोटीन अच्छा रखो, विटामिन डी अच्छा करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अपना अच्छा करो, और सबसे मेन स्ट्रेस कम करो, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाइए। और मेन जो काम करेगा, जैसे हमने बताया होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर रख देंगे, आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके, पूरी दुनिया में कहीं हो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा है, आप हमसे अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहे, हम गुजरात में आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा IVF के अलावा बातें ही नहीं होती, कहीं पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं हो रही है ना। तो उसके चलते इतनी ज़्यादा पेशेंट नेगेटिव होकर हमारे पास आते, फिर जब पहले अपॉइंटमेंट में समझाते तब उसको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और वो इतने अच्छे से सब फॉलो करते और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट भी उसको मिल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।